Now we'll start our experiment number 4, student. Means we will continue our experiment number 4. And from the next session, you please come with some reading of lab manuals. ठीक है ना? जो experiment होगा उसका lab manual पढ़ के आया करिए. और इसी तरह से आपका assessment होगा. I will not inform you. ये regular practice है, मैंने बता दिया है आपको. ठीक है? This is not an exam. It is a regular practice protocol of the lab. So last time हमने experiment 4 में क्या क्या पढ़ा था? Can you please give me the idea? क्या पढ़ा था हमने? क्या क्या पढ़ा था experiment 4 में? हाँ? ट्रांजिस्टर्स हो गए थे हमारे? डायोड? डायोड हुआ था या नहीं? ठीक है. डायोड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये पता है आपको? देख के आप डायोड में कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, ये कैसे पहचानोगे? ठीक है. और दूसरा तरीका क्या है, अगर सिल्वर लाइन नहीं दिख रही है वहां पे, तब क्या करोगे? वो कुछ कनेक्शन है, कनेक्शन करते हैं उसका. मल्टीमीटर से चेक कर मल्टीमीटर सकते से कनेक्शन करते हैं 1 और 2, और हाई रेजिस्टेंस आता है, और अगर रिवर्स करने पर अभी लो लो आता है और हाई आता है बाद में रिवर्स करने का, तो वो एनोड हो. हाँ. होता है अभी सबसे एक बात पहले. बताओ आप मेरे को कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तब वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा या लो रेजिस्टेंस? डायोड फॉरवर्ड हो तो हाँ, लो. लो रेजिस्टेंस क्यों करेगा ऑफर, लो रेजिस्टेंस? तो नहीं पता. अरे सिंपल सी बात है ना, फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट फ्लो कराता है ना वो. इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, करंट फ्लो करता है, तो हाँ. जब करंट यस. फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस तो लो होगा ना. हाँ. अगर करंट हाई हो जाएगा बहुत ज्यादा तो फिर करंट कैसे फ्लो होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि लो रेजिस्टेंस पोटेंशियल बैरियर भी लो होता है, रेजिस्टेंस वहां पे. ठीक है. यस मैम. और रिवर्स बायस में क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, लो रेजिस्टेंस? रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस होगा और करंट कम फ्लो होगा. हाँ, करंट माइनॉरिटी चार्ज करियर्स की वजह से फ्लो होगा और रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज वेरी वेरी हाई. ठीक है. तो मल्टीमीटर से हम कनेक्शन करके देख लेंगे कि कहाँ, अगर मान लीजिए 1 मिनट में आपको ड्रॉ कर. तो फॉरवर्ड एज कंपेयर टू रिवर्स बायस, जब हम रिवर्स बायस से कंपेयर करें अगर डायोड के रिवर्स बायस मोड को, तो फॉरवर्ड में कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा और अगर दोनों में देखा जाए तो ज्यादा रेजिस्टेंस रिवर्स में होगा. ठीक है. तो मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे इसको? मल्टीमीटर किस लिए होता है, व्हाट इज मल्टीमीटर? पहले तो आपको डिवाइस पता होना चाहिए, व्हाट इज मल्टीमीटर. हाँ.
मल्टीमीटर यूज किया है आपने कभी, देखा है? व्हाट इज मल्टीमीटर? Just a minute, students. I will show you what is multimeter first. See, this is multimeter, students. Can you see the screen? यस मैम। तो ये मल्टीमीटर क्या होता है, टेस्ट के लिए यूज करते हैं इसको, डिवाइसेस की टेस्टिंग कर सकते हो आप, मतलब मेजर करता है ये पैरामीटर्स। मतलब क्या क्या मेजर कर सकते हो आप? वोल्टेज, करंट, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, रेजिस्टेंस, सब कुछ मेजर कर सकते हो आप इससे, ठीक है? तो ये यहाँ पे नॉब दिया है, आपको क्या मेजर करना है वो सिलेक्ट करो पहले, ठीक है? उसके बाद में ये जो आपको साइड में जो वायर्स जैसे दिख रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड प्रोब, इनको प्रोब बोलते हैं, ठीक है? ये पहले आपको मल्टीमीटर में कनेक्ट करना पड़ेगा, और जो आपको चेक करना है कुछ भी डिवाइस या रेजिस्टेंस किसी भी चीज का, वो आपको सेकंड टर्मिनल पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दूसरा वाला देखो फिगर, जिसमें ये ब्लैक कलर का मल्टीमीटर आपको दिख रहा है, तो इसमें ये प्रोब देखो ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ये रेड वाला ब्लैक वाला, इधर देखो ये क्या है, कॉमन, एंड दिस इज वोल्ट, एम्पियर, मिली ओम्स, मिली एम्पियर। तो एक प्रोब यहाँ जाएगा, करंट चेक करना है तो यहाँ, और दूसरा कॉमन पे जाएगा, ठीक है? अगर वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ, और दूसरा कॉमन पे, मतलब एक कॉमन पे रहेगा ब्लैक वाला, ठीक है? दिस वन। तो ये वाला पार्ट इसका यहाँ दोनों कनेक्ट हो गए। अब जो ये दोनों रेड और ब्लैक हैं, इनको आपको वहां पे जो भी चीज आपको मेजर करनी है उस पे इसको टच करना पड़ेगा, राइट? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? और मल्टीमीटर को ऑफ पोजीशन से हटा के जो भी पैरामीटर्स
sir. ओके, तो आप डायोड को, आपके पास डायोड है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई डायोड होगा इस तरह से, मैं दिखाया था ना आपको डायोड कैसा होता है रियल में। मैं सिंबल नहीं बना रही, रियल में कुछ इस टाइप से था ना डिवाइस। यहाँ पे कुछ सिल्वर स्ट्रिप बना हुआ था एक, ठीक है। तो डायोड को मान लीजिए सिल्वर स्ट्रिप भी नहीं दिया, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है। ये भी पुराना है डायोड, ये भी चली गई, सिल्वर स्ट्रिप भी फेड हो गई है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड, या चेक करना है डायोड को, तो कैसे करोगे। तो ये जो डायोड के टर्मिनल्स हैं, अब इसमें मुझे नहीं पता विच वन इज एनोड विच वन इज कैथोड, मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं ये मल्टीमीटर लूंगी और मल्टीमीटर से इसका रेजिस्टेंस चेक कर लूंगी, ठीक है। पहले यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, एनोड कैथोड टच किया, ठीक है। मतलब ये अगर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टच किया और नेगेटिव वाला मल्टीमीटर का यहाँ पे टच किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये हाई रेजिस्टेंस दे रहा है, अगर ये हाई रेजिस्टेंस दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव हुआ कैथोड हुआ और ये पॉजिटिव हुआ इसका, क्योंकि पॉजिटिव मैंने लिया था यहाँ पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट होगा तभी तो रिवर्स बायस होगा, इसलिए हाई रेजिस्टेंस दे रहा है ये, राइट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर मैंने यहाँ पे ये लो रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, ऐसे ही किया है मैंने, पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट किया, नेगेटिव ऑफ मल्टीमीटर यहाँ, और ये लो रेजिस्टेंस पाथ देता है मुझे, ठीक है। तो मतलब ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है, राइट। तभी तो ये फॉरवर्ड बाइज हुआ होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। समझ में आया। अभी मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसमें आप देख लो एक बार टेस्टिंग कैसे करते हैं। स्टूडेंट, आई हैव पेस्टेड द लिंक इन चैट बॉक्स। आप एक बार उस लिंक पे क्लिक करके एक बार वीडियो देखिए कि कैसे टेस्ट करना है डायोड को यूजिंग मल्टीमीटर, राइट। एवरीबॉडी गॉट द लिंक, देयर इज अ यूट्यूब लिंक। In this video, we will test PN junction diode using the multimeter
And for this test, we need three Everybody got items. the The link, first one students? is the multimeter. You can see multimeter Yes, on your ma'am. screen. Yes, ma'am. The second Please one watch that is the video. test It is leads. of We need two test around leads. 3 And the minutes. third one ठीक is है, the 3 PN मिनट्स के junction बाद हम फिर diode, देखेंगे. whose forward voltage drop and polarity we have to find out. 3 मिनट्स के बाद we will discuss. Okay, आप तब तक देख लीजिए एक बार The वीडियो. first thing we have to do is to connect test leads to the multimeter. The red test lead will be connected to the volts ohm milliamp jack, and the red test lead is the positive test lead. After this, we will connect the black test lead to COM jack. Now we are ready to begin the test. We will set the rotary switch at diode position. You can see the rotary switch is now set to the diode position. To find out approximate forward voltage drop or barrier potential of the diode, you need to connect anode of the diode to the red test lead and cathode of the diode to the black test lead. But I told you in the beginning, we are performing this test to know the polarity of the diode as well as forward voltage drop. And let's assume we don't know the polarity of the diode, and I will connect the silver side of the diode to the red test lead and black side of the diode to the black test lead. And in this case, when you see the multimeter, you will find the reading is equal to 1. Now this is very important. Whenever the reading is equal to 1, this means you are having the opposite polarity. So we can say that the silver side of the diode is the cathode of the diode and the black side of the diode is the anode of the diode. So I will reverse the connection, and now I will connect black side of the diode, which is the anode, to the red test lead, and silver side of the diode, which is the cathode, to the black test lead. And now you can see the reading. It is equal to 0.56. It is nearly equal to 0.6 volts. And we already know in case of silicon diode, the barrier potential or forward voltage drop is equal to 0.7 volts. So this is how you have to perform this test. And if I reverse the position, you will find the reading of the multimeter is again equal to 1. So this is all for this video. See you in the next one. Okay, done students? Yes, ma'am. Okay, तो कुछ समझ में आया कैसे करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या समझ में आया? मैम जब मल्टीमीटर में 1 दिखाए तब वो पोलैरिटी उसकी ऑपोजिट होगी. हाँ, जब मल्टीमीटर में 1 दिखाए तो उसका मतलब जो पोलैरिटी है जो आई है वो उसकी ऑपोजिट होगी. तो वो क्या दिखा रहा है? रेजिस्टेंस है ना वो डायोड का 1, मतलब फुल मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रहा है. और जब हमने अपोजिट पोलैरिटी में देखा तो 0.567 आ रहा था, यस कम आ मैम. रहा था. ठीक है, हाँ. तो फर्स्ट वाला केस जो था वो सिमिलर पोलैरिटीज नहीं थे, अपोजिट पोलैरिटीज थे.
तो उसमें ज़्यादा आया तो वो रिवर्स बायस हो गया, मतलब कि उधर सिल्वर लाइन वाला कैथोड। अब जो मल्टीमीटर का जो ब्लैक पॉइंट था, मतलब कॉम कॉम वाला जो था ना, उसको नेगेटिव पोलैरिटी लेके चल रहा है, ठीक है। और जो पॉजिटिव रेड वाला वायर है वो पॉजिटिव पोलैरिटी है, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ मैम। हाँ, एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो इसमें। दिस मैम इज उसमें हाउ वी। मुझे हाँ मल्टीमीटर में वो तीसरा पॉइंट कौन सा था जिसपे 10 एम्पियर लिखा हुआ है? हाँ, अभी क्या है, वोल्टेज मेजर कर रहे थे, वोल्टेज ड्रॉप। इस वाले जो वीडियो में उसने वोल्टेज ड्रॉप मेजर किया है। जब वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना है तो वोल्ट वाले पे कनेक्ट किया है, ठीक है। जब करंट मेजर करना है तो 10 एम्प वाले पे कनेक्ट करोगे, ओके राइट। यस, एनीबॉडी, एनी डाउट? कॉम वाला तो सेम ही रहेगा, कॉम तो करना ही है। कॉम इज जस्ट लाइक अ न्यूट्रल, ठीक है, वो तो रहेगा ही वायर। अब जिसको न्यूट्रल नहीं पता वो पहले न्यूट्रल समझ लो क्या होता है न्यूट्रल वायर। मैं तो बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। Go through the previous session recordings and find what is neutral wire, ठीक है। Any other doubt student in this video? किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट? फिर असेसमेंट में आंसर्स देने पड़ेंगे अगली बार, ठीक है। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। Okay, if no doubt we can proceed further. So this is all about diode. अब हमने डायोड पढ़ा, what is पीएन जंक्शन डायोड, उसका कंस्ट्रक्शन देख लिया, वर्किंग देखा। वर्किंग के बाद में आपने देखा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायोड्स आर देयर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड देखे, उनका एप्लीकेशन। जैसे कि शॉर्ट की डायोड, उसका रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत कम होता है तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी एसी रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। सेकेंडली आपने जिनर डायोड देखा। जिनर डायोड में हैवीली डोप्ड होता है और उसको हम रिवर्स बायस में भी यूज कर सकते हैं ड्यू टू द हैवीली डोप कंडीशन, ठीक है। तो उसको हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने एलईडीज देखा। एलईडीज क्या होते हैं? व्हाट आर एलईडीज? व्हाट आर एलईडीज? लाइट एमिटिंग डायोड। हाँ, लाइट एमिटिंग डायोड। तो वो लाइट एमिट क्यों करते हैं डायोड? क्योंकि वो मटेरियल होता है जो उनके अंदर, जो मैंने आपको बताया था, जो मटेरियल से वो बना है, उसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी उस पे मतलब फॉरवर्ड बायस होगा, करंट फ्लो करेगा तो वो उसको लाइट एमिट करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दोज डायोड एमिट्स लाइट, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में नहीं, ब्लॉक कर देगा वो। रिवर्स बायस में ग्लो नहीं करेगा, मतलब एलईडी लाइट नहीं देगा। देन फोटो डायोड बताया था मैंने आपको। फोटो डायोड में रिवर्स बायस मोड में ही वो ऑपरेट होता है। ग्लास कवरिंग उसके ऊपर होता है, जब लाइट फॉल होती है तो ग्लास के थ्रू उसके जंक्शन पे फॉल करती है लाइट, तो क्या होता है, रिवर्स बायस जंक्शन पे, तो वो उसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो these type of diodes we have already studied. नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया उसका इंट्रोडक्शन। दो टाइप के ट्रांजिस्टर हैं। ट्रांजिस्टर डिवाइस है, फिर से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बना है। अगेन कौन कौन से? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। डायोड की तरह है, जैसे कि डायोड में दो लेयर थी, पी टाइप एन टाइप, दोनों को कंबाइन करके डायोड बना था। यहाँ पे तीन लेयर है, पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, या फिर एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप। दो एन एक पी, या फिर दो पी एक एन।
तो अगर 2 p एक n है तो pnp ट्रांजिस्टर होगा, अगर 2 n लेयर और एक p लेयर है तो npn ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर हैं इनको बीजेटी भी बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी होती है ट्रांजिस्टर्स की, एक तो बीजेटी हो गई, दूसरी है वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफईटीज। ठीक है, एफईटीज उसमें भी कई तरह के एफईटीज होते हैं, एमओएस एफईटी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेएफईटी। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो डायोड जो है वो 2 टर्मिनल डिवाइस है, एनोड कैथोड, दैट्स इट। बट जो ट्रांजिस्टर है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, उसमें एमिटर होता है। बीजेटी की अगर बात करें तो एमिटर होगा, बेस होगा, कलेक्टर होगा। एफईटी की बात करें तो ड्रेन होगा, सोर्स होगा, गेन होगा। ठीक है, 3 टर्मिनल्स, राइट। इतना सबको समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन ट्रांजिस्टर का? यस मैम। डायोड में हम एक सोर्स लगाते हैं और डायोड में हम एक्साइट डायोड को एनर्जाइज करते हैं। ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें 2 सोर्सेज लगाने पड़ेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बिटवीन एमिटर बेस, बिटवीन एमिटर बेस कलेक्टर। ठीक है, तो ये सारा अब हम डिटेल में जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और जो फंक्शन है, वर्किंग है, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपना टिल एक्सपेरिमेंट 3 आप लोग सबमिट कर दीजिए एलएमएस पे, जैसे भी आपकी डेडलाइन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और असेसमेंट के लिए रेडी रहिएगा। जैसे ही 4th एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा विल टेक योर असेसमेंट देन। तो मैम नेक्स्ट क्लास में आप क्या कौन से एक्सपेरिमेंट से पूछेंगे? नेक्स्ट क्लास में अब कुछ नहीं है ना, अभी तो 4th एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, 3rd तक आपका असेसमेंट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई असेसमेंट नहीं करेंगे, वी विल कंटिन्यू अवर एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ओके मैम। राइट। यस मैम। एनीथिंग एल्स? मैम वो आज 54 रोल नंबर एक क्लास में एब्सेंट था, तो उसको मैंने मैसेज करा था वो असेसमेंट के लिए, तो वो आज आ नहीं पाया क्योंकि वो शादी में गया हुआ है, उसका मैसेज आया मेरे पास। दोज हु आर एब्सेंट, उनको मैं इस बार एक चांस दे रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से आई विल नॉट कंसिडर। अगर आप एब्सेंट है तो दैट विल कंसिडर एज 0 मार्क्स। ठीक है ना, तो जो लोग प्रेजेंट थे और फिर भी चले गए मीटिंग लीव करके, उनको तो 0 ही मिलेगा, राइट। तो मेरे पास तो पूरा अटेंडेंस डिटेल आ जाएगा अभी, दोज हु वर प्रेजेंट एंड दे लीव इन बिटवीन, तो उनका मैं नहीं कंडक्ट करूंगी दोबारा। ओके, एंड 1 स्टूडेंट इज न्यू आई थिंक, तो जो नहीं आपके बैच में नहीं है, शायद पिछले बैच में था वो। ओके, so I will share the recording, students. Then now if you don't have any query, so you can leave the meeting. If you have any query, you can ask me. If no query, you can leave the meeting. Thank you.